से दाबने का एक और सरकार का ऐलान है, क्योंकि यही तो कर रही है सरकार कि लोन लो, कर्ज ले लो और घी पियो, कर्ज लो और घी पियो। यही तो सरकार कर रही है पिछले काफी समय से, देश को कर्ज के मुंह पर धकेलती चली जा रही है, कर्ज ले लो और घी पियो। यानी जिस भूमि पर 3 लाख रुपया का केसीसी अभी तक आपको मिलता था, अब 5 लाख रुपया का केसीसी मिलना शुरू हो गया। आज इन सब ऐलानों के बीच कर्मचारी शिक्षकों को क्या मिला, उत्तर प्रदेश के हिस्से में क्या आया, शिक्षा विभाग के हिस्से में क्या आया बजट, ये सब विस्तृत बातचीत अब कल से यानी 6 तारीख के बाद सदन में बजट पर चर्चा होगी। इससे पहले अभी हमने समाजवादी पार्टी के चंदौली लोकसभा सांसद बीरेंद्र सिंह जी के साथ प्रोग्राम किया, उसमें उन्होंने बताया कि सरकार 6 तारीख से बजट पर बात करेगी। 5 तारीख को दिल्ली में मतदान होगा, छुट्टी रहेगी लोकसभा की, और 3 और 4 तारीख को यानी 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे, और उसके बाद 6 तारीख से सदन में बजट पर चर्चा होगी। इससे पहले सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। बहुत कुछ नजर आ रहा है। इसी के बाद फरवरी में किसी भी समय ऐलान होगा उत्तर प्रदेश के बजट का। अब तक ऐलान हो चुका होता, लेकिन कुंभ की आपदा के बाद, कुंभ में घटना घटने के बाद ये बजट सत्र थोड़ा व्यवधान में आया है, लेकिन अभी मनाही नहीं हुई है। उम्मीद थी कि 7 तारीख से बजट सत्र और 14 तारीख तक चलेगा 7 दिन, क्योंकि 7 दिन का बजट सत्र सरकार इसलिए रखना चाह रही थी, जबकि उत्तर प्रदेश में इस बड़े भूभाग के राज्य में कम से कम सदन 1 महीना चलना चाहिए, ताकि आम जनमानस की बातें हों। लेकिन वो 1 महीना चलेगा कैसे? सरकार कोई ऐसी उपलब्धि नहीं ला पा रही है जिससे सदन सुचारू चले, विपक्ष का मुंह बंद रहे, विपक्ष सवाल न कर पाए। यहां तो रोज सवाल है, भुखमरी के सवाल है, संविदा कर्मियों के सवाल है, बेरोजगारों के सवाल है, किसानों के सवाल है। हर मौके पर सवाल ही सवाल है। लोगों की मौतों का सवाल है, लोगों के बिखरते परिवारों के सवाल है। तो ऐसे में सरकार जवाब कैसे दे विपक्ष के आंकड़ों का? तो ये बात तय हुई। बीच में अनुपूरक बजट आया, तब भी सदन कम चलाया गया। हमारे साथ आज निगम साहब भी रहेंगे, अमेरिका से हमने उन्हें जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे साथ विजय बंधु जी आएंगे, हमारे साथ अनुदेशक शिक्षा मित्रों की हर संभव मदद करने वाले डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी भी आएंगे, हमारे साथ तारकेश्वर साई जी भी रहेंगे। सभी अभी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर हम चर्चा को और विस्तृत स्वरूप देंगे। आज बात करने का वक्त है बजट में किसके हिस्से में क्या आया, क्या मिला, क्या मिलने की उम्मीद है। इस बजट को लेकर लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लोगों को यह भरोसा था ये बजट सत्र उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। लेकिन फिलहाल बजट ने निराश किया शिक्षक कर्मचारियों को, सबको। बेरोजगारी पर कोई बातचीत नहीं है। किसान 3 लाख कर्ज लेके नहीं चुका पा रहा, तो 5 लाख कहां से चुकाएगा? हमारे साथ तारकेश्वर साई जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन है। साई जी, सीधा सवाल आपसे, इस बजट में कर्मचारी, शिक्षक, किसान, बेरोजगारों को मिला या नहीं मिला, या फिर चुनावी बजट था, बिहार के हिस्से में सब कुछ आया, दिल्ली के हिस्से में आया और बाकी के हिस्से में झुंझुना आया, और उत्तर प्रदेश के हिस्से में तो मौतों का सैलाब आया है, जिस पर योगी जी मोदी पर और मोदी जी योगी जी का सामना नहीं कर पा रहे। देखिए सर, नौकरी पेशा के लिए जब तक जहां तक मैं देखा हूं, थोड़ा राहत देने वाला है नौकरी पेशा लोगों के लिए। बाकी टैक्स फ्री हो गया 12 लाख तक, उस दायरे में अब आप भी आ गए जी। हाँ, तो नहीं तो 1 महीने की तनख्वाह आपकी भी चली जा रही थी।
और ये बहुत दिन पहले होना चाहिए था, ये काफी समय पहले लागू होना चाहिए, लोगों को उम्मीदें थी।